नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, धर्म तथा अध्यात्म संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। आप सभी को श्री निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी तिथि संपूर्ण पाप कर्म से छुड़ाने वाली तथा मुक्तिदायक है। जो मनुष्य श्री एकादशी जी का व्रत करते हैं तथा भगवान वासुदेव की उपासना करते हैं वह परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। आइए हम व्रत कथा का आरंभ करते हैं। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, हे गोविंद, अपरा नाम वाली एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्र को जानने वाले तथा वेद पुराणों के पारंगत विद्वान हैं। तब महात्मा वेदव्यास जी बोले, दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान से पवित्र हो पुष्प से प्रभु की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भगवान की पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें, तब स्वयं भोजन करें। किसी भी परिस्थिति में एकादशी व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर महान शक्तिशाली भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी जी का व्रत रखते हैं तथा मुझसे भी कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन मत करो तथा व्रत करो, किंतु मैं इन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। तब वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्गलोक को जाना चाहते हो तथा नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों के एकादशी को भोजन मत करो, अर्थात व्रत करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके समक्ष सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर मैं उपवास करके तो कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसे करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय पूर्वक कहिए, मैं निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य नारायण वृष राशि में हो अथवा मिथुन राशि में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या स्नान करते समय आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को जल तथा स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, सोना, फल, मिठाई तथा दक्षिणा दें। उसके उपरांत स्वयं भी भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी आती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी जी का व्रत करे तो वह सभी पाप कर्मों से छूट जाता है। जो एकादशी जी का व्रत करते हैं उन पुरुषों के पास विशाल काय, विकराल आकृति वाले
और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते, अर्थात यमदूत उन्हें यमपुरी में नहीं ले जा सकते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य मूर्ति तथा शंख चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के पार्षद आकर उन वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री विष्णु जी के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न पूर्वक उपवास अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करते हैं उनके संपूर्ण पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। मनुष्य निर्जला एकादशी को स्नान, व्रत, उपवास, जप, होम जो कुछ भी करता है वह अक्षय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय एकादशी व्रत संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा मुक्ति देने वाला है। जिन्होंने शम, दम और दान में तत्पर होकर निर्जला एकादशी का व्रत किया वह स्वयं तो मुक्त हो जाते हैं, स्वयं तो भगवान के धाम में जाते हैं, बल्कि उनके पूर्वजों की भी मुक्ति हो जाती है तथा उनकी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाती है। जो पुरुष निर्जला एकादशी जी की इस कथा को कहता है तथा जो भक्ति भाव से सुनता है वे दोनों ही स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या तिथि को जो श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है वही इस कथा को सुनने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार महात्मा वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने स्वयं भी निर्जला एकादशी का व्रत किया। तब से निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी अथवा पांडव एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। इस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में भक्ति बढ़ती है। ओम नमो नारायणाय। आपको श्री निर्जला एकादशी व्रत की यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं तथा इस कथा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि सभी भक्तों तक यह प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है तथा भगवान की प्रसन्नता देने वाली यह तिथि अवश्य ही फलदायी है। इस तिथि को व्रत रखने से मनुष्यों की संपूर्ण अभिलाषाएं, कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा एकादशी व्रत करने वाला जीवन भर सुखी होता है तथा अंतकाल में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। आगे भी हम आपके लिए धर्म संबंधित कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, राशिफल तथा अन्य धर्म संबंधित उपाख्यान लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।